लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन जमीन और आसमान की हर ताकत उनकी एक आवाज पर लड़ने के लिए तैयार थी। ये वाकया आशूरा के दिन का है। जिन्नात का बादशाह जाफर जिन अपने दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि करबला में नबी के घराने पर क्या बीत रही है। तभी अचानक उसके तख्त के नीचे से 2 जिन रोते हुए और मातम करते हुए गुजरे। जाफर ने उन्हें रोका और पूछा, अरे आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन जिन्नात ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, आपको खबर नहीं, अभी हमारा गुजर यानी करबला की जमीन से हुआ। वहां हमने देखा कि रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में हैं। ये सुनते ही जाफर जिन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने फौरन जश्न को रोका, सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहन लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और जिन्नात के एक बड़े लश्कर को लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ दौड़ा। जाफर कहता है, जब मैं करबला की फिजाओं में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थीं। वो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इमाम हुक्म दें तो वो दुश्मनों को खत्म कर दें। भीड़ इतनी थी कि जाफर को रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी इमाम हुसैन ने नजर उठाई और पुकारा, जाफर मेरे पास आओ। जाफर जिन रोते हुए इमाम के कदमों में गिर गया और अर्ज की, आका मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फौज है, मुझे इजाजत दें, मैं पलक झपकते ही इन यजीदियों को राख कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। मगर इमाम हुसैन ने बड़े ही सुकून से फरमाया, नहीं जाफर, रुक जाओ। अगर मैं चाहूं तो एक इशारे में दुनिया पलट दूं, लेकिन मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए और अपने रब की रजा के लिए ये सब्र कर रहा हूं। मुझे अपने अल्लाह की मर्जी प्यारी है। तो दोस्तों, याद रखना, करबला में इमाम हुसैन बेबस नहीं थे। कायनात की हर ताकत उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई ताकि इस्लाम जिंदा रहे। करबला का यह मंजर बताता है कि जीत हथियार की नहीं बल्कि सब्र की होती है। अगर आपके दिल में भी इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें, और ऐसे ही इस्लामिक वाकयात के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।